पीएम ने कहा 1 साल तक न खरीदें सोना चांदी। सीतापुर की पुरानी दुकानों पर पसरा सन्नाटा। व्यापारी बोले मोदी जी आइकॉन, लोग मानेंगे बात, पड़ेगा असर। जेवरात है स्त्री धन, लोग खरीदेंगे लेकिन पड़ेगा असर। 70 की उम्र हो गई लेकिन नहीं सुनी ऐसी कोई अपील। 8 पीढ़ियों से हो रहा सर्राफा का व्यापार लेकिन नहीं सुनी ऐसी अपील। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 10 मई 2026 को घोषणा की थी कि सोना और चांदी जब जरूरत पड़े तभी खरीदे या फिर खरीदे ही नहीं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसका कारोबार पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है लेकिन इतना ज्यादा सन्नाटा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा कहा। उनको ये कहना चाहिए था कि जो एसेंशियल हो रिक्वायरमेंट वो खरीदें, अननेसेसरी न खरीदें। बाकी वो हमारे आइकन हैं और उनकी बात को लोग अच्छी तरीके से मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा अपना मानना है चीज़ें इफेक्टिव होंगी और ज़रूर होंगी, लेकिन बगैर जेवर के शादियां मुश्किल। अब ये थोड़ा सा अगर हम मोदी जी को, ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सोना अगर हमारे कंट्री में आ रहा है, इसके पहले जब भी कई बार मंदी आई है तो हम लोग सर्वाइव सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर हाउस होल्ड के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में सोना है। मोदी जी की अपील का भरपूर असर दिखाई दे रहा है। ऐसा सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में और ये अपील निसंदेह हमारे व्यापार पर काफ़ी बड़ा आघात है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई सोने चांदी ना खरीदने की अपील को लेकर के आज हम सीतापुर के उन सर्राफा व्यापारियों के पास आए हैं जहां हमेशा भीड़ रहती है, यानी कि सोने चांदी की दुकान जो हमेशा गुलजार रहती है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 10 मई 2026 को घोषणा की थी कि सोना और चांदी जब जरूरत पड़े तभी खरीदे या फिर खरीदे ही नहीं, चाहे कोई भी फंक्शन हो। और उसी के चलते आज हम सहगल ज्वेलर्स पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ जो हैं वो हमेशा उन ग्राहकों से भरी रहती थी जो जेवरात खरीदते थे। आज हम यहाँ पे जो है सहगल जी उनसे बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सोने चांदी ना खरीदने की गई अपील से कारोबार पर क्या असर देखने को मिला। इसका कारोबार पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा सन्नाटा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा व्यवसाय से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत नौकरियां हैं, बहुत ऐसे बाकी रोज़गार इससे बहुत होता है। पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा कहा है, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है
और हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। असर पड़ा कुछ? असर बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जब हिंदुस्तान का, देश का इतना बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहेगा तो उसका असर तो बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से कहा है कि सोना चांदी ना खरीदें, तो इससे क्या देश पर असर आएगा? देखिए, आज के दिन भी गांव देहात में सोना चांदी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पुराने बुजुर्गों की एक चली आ रही है कि शादी ब्याह में सोना चांदी खरीदें, उससे एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और एक जैसे ना एक सजने का एक वो भी है, तो उसके ऊपर फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा। कितनी पुरानी दुकान है? अपनी लगभग 65 से 70 साल पुरानी दुकान है साहब। क्या कभी पहले कभी ऐसी अपील हुई कि सोना चांदी ना खरीदें? तमाम अपील देखी गई, आप थाली बजा लीजिए और ताली बजा लीजिए, लेकिन इस तरह की अपील क्या सुना कभी? नहीं, आज तक ऐसा हमने कभी नहीं सुना और ना हमारे जो पूर्वज थे कभी उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसी कोई अपील की गई है। असर है मार्केट में? मार्केट में बिल्कुल असर है, काफ़ी असर है और हम लोग के लिए बहुत बड़ा झटका है कि मेन सीज़न में ऐसा हाल हम लोग का है। ये सीजन साल का चल रहा है। ये मेन शादी ब्याह का ही मेन सीज़न होता है हम लोग का, तो उस पर ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल, देखिए शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोने चांदी ना खरीदने की अपील को लेकर के आज सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ग्राहक है, लेकिन जिस करीब 65 से 70 साल पुरानी ये दुकान बताई जा रही है और यहाँ पर हमेशा ग्राहक जो है रहते हैं, गुलजार रहता है ये ज्वेलर्स शोरूम। आज कुछ सन्नाटा है, असर इसका मतलब कहीं ना कहीं पड़ा है। अब हम आपको एक अगली दुकान पर ले चलेंगे और वहाँ का हाल दिखाएंगे, क्या पीएम मोदी की अपील वहाँ पर भी असर डाल रही है। अब हम आ गए हैं सीतापुर की एक ऐसी सोने चांदी की दुकान जो करीब 80 साल से पुरानी है। फिलहाल बता दें कि यहाँ पर भी जो है पीएम मोदी ने जो कहा कि सोने चांदी आप ना खरीदें, इसका असर साफ तौर पे इस दुकान पर देखने को मिल रहा है। सीतापुर में पुरानी दुकान है, 80 साल की पुरानी दुकान बताई जा रही है और आप सन्नाटा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक भी ग्राहक नहीं है। ये वो दुकान है जहाँ पर ग्राहकों की हमेशा जो है रौनक बरकरार रहती थी, किसी के हाथ खाली नहीं रहते थे और आज पीएम मोदी की अपील के बाद इस दुकान पर सन्नाटा पसरा है। हमारे साथ यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील आई थी सोने चांदी जेवरात आप ना खरीदें, उसका कितना असर आपके व्यापार पर पड़ रहा है? असर 60-70% पड़ रहा है। उनको ये कहना चाहिए था कि जो एसेंशियल हो रिक्वायरमेंट वो खरीदें, अननेसेसरी न खरीदें, तो समझ में आता है। वो यही है। उन्होंने तो कह दिया कोई फंक्शन या कार्यक्रम हो तो भी ना खरीदें। हाँ, तो ये गलत है। आप शादी हिंदू में या मुस्लिम में करिए, लेडीज के लिए जेवर कमजोरी है, उसका एक असेट है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान 82 साल पुरानी है। कभी ऐसी अपील सुनी आपने कि सोने चांदी ना खरीदने की अपील हो? हम 70 साल घुस गए, हम पहली मरतबा सुन रहे हैं। सन 62 में मुरारजी देसाई जरूर 14 कैरेट लाए रहे, उसके बाद फिर प्योर गोल्ड हो गया। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा होगा? क्या इससे अर्थव्यवस्था क्या मजबूत होगी? किस लिए, क्या वजह निकल के आ रही होगी? इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है सोने को, उसमें इनको फॉरेन करेंसी बदले में देनी पड़ती है और उतना इनका निर्यात है नहीं कि जो फॉरेन करेंसी उतनी आवे। आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। तो क्या ऐसा होने से भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी कुछ? डॉलर बड़ा महंगा हो रहा है। सोना महंगा तो है ही है, लेकिन इसके संग असर दूसरा और बढ़ गया कि मोदी जी कहें अब जब प्रॉफिट कम बैठेगा, सेल कम होगी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कहेंगे टर्नओवर क्यों कम है। तो क्या जवाब है? अब जवाब यही दिया जाएगा कि जब अपील है देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, और उसके अलावा बेरोजगारी बढ़ेगी। कारीगर को जब काम नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएगा? भाई, अगर कारीगर पास काम नहीं पहुंचेगा तो वो क्या खाएगा? आपकी दुकान बहुत पुरानी है, 82 वर्ष बाद में बताया, हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी, अक्सर दिखाया था। आज यहाँ पे सन्नाटा पसर गया है। अब सन्नाटा तो कुछ रेट्स की वजह से भी है और कुछ सालत खत्म हो रही है। अपील का असर है?
अपील का असर को नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राकेश मल्होत्रा है। देखिए 82 वर्ष की पुरानी दुकान है और 70 साल श्री राकेश जी की उम्र है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरह की सोने चांदी ना खरीदने की अपील की गई हो। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहा है कि कोई भी फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, आप सोने चांदी खरीदने से बचें, सोने चांदी ना खरीदें, लेकिन इससे जो है सर्राफा व्यापारियों पर असर पड़ रहा है और सर्राफा व्यापारियों का ये भी कहना है कि इससे बेरोजगारी भी जो है बढ़ जाएगी। अब आपको अगली एक दुकान पे ले चलेंगे, वहाँ का दिखाएंगे हाल क्या है पीएम मोदी की सोना चांदी न खरीदने की अपील का असर। अब हम आ गए हैं सीतापुर की एक ऐसी दुकान पर जो 75 साल से पुरानी दुकान है। जी हाँ, छंगू भैया सर्राफ के नाम से जाने जाने वाली दुकान पर पीएम मोदी के द्वारा सोना चांदी ना खरीदने की अपील का कितना असर है हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर भी जो है कुछ इक्का दुक्का कस्टमर दिख रहे हैं और जो ओनर्स हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन सन्नाटा जो है वो कहीं ना कहीं पसर गया है। जिस दुकानों पर रौनक हमेशा बरकरार रहती थी क्योंकि मेन मार्केट में है, और ऐसे में पीएम मोदी की 1 साल तक सोने चांदी न खरीदने का असर हम जानेंगे यहाँ के ओनर से। अपील की गई है सोना और चांदी ना खरीदें, कितना असर लगा? अब इस चीज़ का इफेक्ट तो अभी 24 घंटे मान लीजिए हुए हैं, उसका इफेक्ट मार्केट में आगे देखने को हम लोगों को मिलेगा। बाकी वो हमारे आइकन हैं और उनकी बात को लोग अच्छी तरीके से मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उसका इफेक्ट आगे मार्केट में आने की संभावना ज़रूर रहेगी। बिक्री पर सोने चांदी में उस चीज़ का असर पड़ेगा, ये मानते पड़ेगा सर? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उनको मतलब हमारे वहाँ अपनी भारतवर्ष में मोदी जी को एक आइकन के रूप में लोग देखते हैं, उनकी बात को हर चीज़ में फॉलो करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, बाकी इतनी महंगाई में मार्केट में इफेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। जिनके यहाँ शादी, मोदी जी ने एक चीज़ ये भी कहा है कि जो फंक्शंस हैं, कार्यक्रम हैं, 1 साल तक बचे बिल्कुल न खरीदें। अब ये अपना देखिए इंडियन कल्चर में जो जीवन भर माँ बाप शादी ब्याह के लिए ही अपना एक फंक्शंस के लिए ही कलेक्शन करते हैं और वो शादी ब्याह में ही वो एक अपना खर्च करते हैं पूरी मतलब लाइफ टाइम में, तो इस चीज़ की संभावना कम दिखती है कि उसको उनको फॉलो करें। अदरवाइज मैरिजेस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोई मान लीजिए हम लोग देहात क्षेत्र में हैं और वो कस्टमर मतलब अगर शादी ब्याह में दहेज समझ लीजिए या जेवर के रूप में जो ले जाता है, अगर वो नहीं ले जाएगा तो लड़की शादी करने से इनकार करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बगैर जेवर के सेटिस्फैक्शन दुल्हन को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा अपना मानना है चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी और ज़रूर होंगी, लेकिन बगैर जेवर के शादियां मुश्किल हैं। बगैर जेवर के शादियां मुश्किल हैं। कितनी साल की पुरानी दुकान है और क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि इस तरह से जो है रोका जाए? नहीं, ये तो कोई कभी ऐसा संभव ही नहीं हुआ कि बगैर जेवर के मैरिजेस हों, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी बात का कितना लोग सम्मान देते हैं ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से जो दुकानों में रौनक रहती है, करीब ये दुकान पर बताया जा रहा है कि असर पड़ेगा पीएम मोदी की बात पर। हम भैया से भी जानेंगे कि बिन जेवर के क्या शादी संभव? नहीं संभव है। मोदी जी ने कहा है कि फंक्शन और कार्यक्रम में सोना नहीं लेना। अब ये थोड़ा सा अगर हम मोदी जी को, ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जो हमारे सदियों के ट्रेडिशन हैं, जो बेटी को घर से देते ही हैं और बहू को अपने वो देते हैं, तो ये एक स्त्री धन है जो उसकी जीवन भर उसके काम आने वाली चीज़ होती है और वो इसी समय बनती है जिस पे सिर्फ उसका अधिकार होता है। तो ये तो गलत ट्रेडिशन भी पड़ जाएगा बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने पूरी बात को कहा है, असर भी देखने को मिल रहा है, साला कार है, तो क्या लोग कम खरीद रहे हैं? इफेक्ट तो तेज़ी के कारण, जो पिछले 1 साल से अचानक से गोल्ड और सिल्वर के रेट में इतनी तेज़ी आ गई थी, तो उसकी वजह से हम लोग का व्यापार ऑलरेडी इफेक्टेड था और अब ये डर और सताने लगा है
कि मोदी जी की बात से में भी देखिए, जो कहा है उससे क्या अर्थव्यवस्था क्या सुधरेगी? अगर नहीं कोई खरीदता है मान लीजिए 1 साल तक जेवर, तो क्या कुछ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? क्योंकि डॉलर भी महंगा हो गया है। ये वाइसे वर्सा चीज़ है। सोना अगर हमारे कंट्री में आ रहा है, इसके पहले जब भी कई बार मंदी आई है तो हम लोग सरवाइव सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर हाउस होल्ड के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में सोना है। तो जो इन्फ्लेशन के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसके कारण हम लोग हमेशा हर बुरे उससे सरवाइव किए हैं। पूरी दुनिया की इकनॉमीज़, बड़े बड़े बैंक्स सोना खरीद रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ ये आम तौर पर एक ये ट्रेडिशन है तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए आम ट्रेडिशन है, बता दें कि जिस तरह से शादी और कार्यक्रम होते हैं तो सोना चांदी लोग अक्सर खरीदते हैं, लेकिन ऐसा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीती 10 मई को अपील की गई थी कि 1 साल तक सोना और चांदी आप ना खरीदें, उसका असर जो है सीतापुर के जो सबसे पुरानी दुकान है उसका हाल जब हमने जाना तो निकल के आ रहा है कि ये हाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा है थोड़ा सा गलत कहा। अगर कार्यक्रम फंक्शन पर छूट देते कि खरीद सकते हैं, लेकिन आइकन है प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उस पर कितना अमल पड़ेगा। अब हम एक और पुरानी दुकान चलते हैं और वहाँ का हाल आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं सीतापुर की एक ऐसी दुकान जो करीब 65 साल पुरानी है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है कि 1 साल तक सोना और चांदी के जेवरात ना खरीदें, उसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज आई इंडिया जो है अपने दर्शकों तक पीएम मोदी की सोना चांदी ना खरीदने की अपील को लेकर के उन पुरानी दुकानों पर जा रहा है जहां पर हमेशा ग्राहकों की भरमार रहती थी और दुकानें गुलजार रहती थी। लेकिन आज ये सन्नाटा आपको बता रहा है कि पीएम मोदी की अपील का कितना असर है। फिलहाल ये पूरा असर दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दुकान के मालिक हैं, जो दुकान के कर्मचारी हैं, वही मौजूद हैं और सन्नाटा जो है पसर गया क्योंकि ग्राहक यहाँ पर नहीं है। हम जानेंगे जो यहाँ के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे जाने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की अपील जो है, पहले तो ये जानेंगे क्या सही है? हाँ, कल अपील उन्होंने हैदराबाद की रैली में उन्होंने कहा था कि सब लोग गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कम करें, लोग कम खरीदें, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में जो फ़र्क पड़ रहा है उसको रोका जा सके। उसका इफेक्ट तो अभी 2-4 दिन में पता लगेगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे जिसका पुराना सोना रखा है वो अपना पुराना सोना लाए, बदल के नया सोना ले, जिससे इससे बचा जा सके और सबका काम भी चलता रहे। शादी बारात भी चल रही है और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि शादी भी हो, फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, ना खरीदें, तो क्या असर मानेंगे पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आदमी शादी के लिए सामान तो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो सामान तो कुछ कम लेगा या ज़्यादा लेगा, हर आदमी अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि 1 साल तक चाहे फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, खरीदेना, तो क्या मोदी जी की बात मानेंगे पीएम की? हाँ, कुछ थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा इसका। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। खास करके इन्वेस्टर जो है ना, जो प्योर गोल्ड खरीदता है, उस पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। आपकी दुकान कितनी वर्ष पुरानी है? हमारी दुकान लगभग आप समझ के चलिए लगभग 70 साल पुरानी है। 70 साल पुरानी है। कभी ऐसी अपील सुनी? नहीं, तो पहली बार आई, ऐसा तो पहली बार हुआ। क्योंकि वैसे भी गोल्ड का भाव ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उससे इससे देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब धीरे धीरे सब इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी, ग्राहक नहीं दिख रहे हैं, हमेशा भरे रहते थे यहाँ पर ग्राहक। हाँ, थोड़ा इसका इम्पैक्ट दिख तो रहा है। अब देखिए, थोड़ा भाव का भी इन्वेस्टमेंट है ना, भाव का भी फ़र्क दिख रहा है। अच्छा, इससे क्या और भी असर पड़ेगा मार्केट पे? ग्राहक तो रहे, आपके पास इतने एम्प्लॉई हैं, कहीं ना कहीं क्या बेरोजगारी का भी असर आ सकता है? नहीं, बेरोजगारी का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कारीगर तो पहले से ही परेशान है क्योंकि अब बहुत सारी ज्वेलरी मशीनों पे बनने लगी है ना। हाँ, तो वो जो प्योरिटी आने लगी, HUID के आने से सब एकदम हर चीज़ आदमी को एक्यूरेट चाहिए, तो वो हाथ की ज्वेलरी में उतना एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो कारीगर तो पहले से बहुत परेशान है क्योंकि मशीनों के आने के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई थी सोना चांदी ना खरीदने की, उस पर दुकान पर जो है साफ तौर पर असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक ऐसा असर है जहाँ पर लोग जो आते थे उन दुकानों पर सोना चांदी खरीदने, लेकिन भारत की जो है प्रथा है कि यहाँ पर जो शादी होती है, चाहे दूल्हा दुल्हन, तो सभी लोग जो है ज्वेलरी ज़रूर खरीदते हैं। छोटे छोटे फंक्शन में भी खरीदते हैं, गिफ्ट के रूप में खरीदते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो उसका असर जो है हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानों पे एक का दुक्का कस्टमर है, कुछ दुकानों पर नहीं है। अब हमको एक अगली दुकान पर ले चलेंगे, वहाँ का बताएंगे कि क्या हाल है। अब हम आ गए हैं सीतापुर की एक ऐसी दुकान पर जहाँ साल नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी से सर्राफे का काम चल रहा है। जी हाँ, सीतापुर की गोविंद ज्वेलर्स रूप किशोर दुकान पर वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है ग्राहक हमेशा गुलजार रहते थे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई है कि 1 साल तक चाहे फंक्शन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, आप सोना चांदी ना खरीदें,
सोना चांदी खरीदने से बचें। लेकिन ये कुर्सियां दिख रही हैं दुकान पर, यहाँ पे सिर्फ दुकान के मालिक हैं, दुकान के कर्मचारी हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। जिस तरह से आई इंडिया ने आपको सीतापुर की उन पुरानी दुकानों का हाल बताया, जो करीब अगर बात करें तो कोई 82 साल से पुरानी दुकान चला रहा है, कोई 70 साल से चला रहा है, कोई 62 साल से चला रहा है, तो ऐसी दुकानों पर जा कर के जब हाल समझ सकते हैं कि यहाँ पर सन्नाटा है, तो क्या पीएम मोदी की अपील पर कहीं ना कहीं असर है, तो हम जानेंगे। पहले यहाँ के जो ओनर हैं, क्या नाम है आपका और ये कितनी पुरानी दुकान है? मेरा नाम आशीष मल्होत्रा है और ये मेरी 8वीं पीढ़ी काम कर रही इस काम में है। और मोदी जी की अपील का भरपूर असर दिखाई दे रहा है। ऐसा सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। मेरे को 27 साल खुद बैठते हुए हो गए और ऐसा सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा। 8वीं पीढ़ी काम कर रही है आपने बताया, तो क्या इस 8वीं पीढ़ी में कभी ऐसी रुकावट सुनी, मतलब कि अपील, इस तरह की अपील सुनी? नहीं, मेरे बाबा फादर कभी नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं बताया कि ऐसी अपील कभी आई हो, सामने आई हो, या ऐसी परिस्थिति उनके सामने कभी नहीं आई जो आज हम देख रहे हैं। अच्छा, युद्ध भारत के हुए, जैसे अर्थव्यवस्था की बात आती है कि ये अर्थव्यवस्था पर एक लिया गया निर्णय है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, बाहर जाता है वहाँ महंगा आता है, फिर तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के भारत में भी युद्ध हुए। तो क्या इस युद्ध का असर कहीं ना कहीं आपको सुना होगा, बाबा बताया होगा कि युद्ध हुआ है, ऐसी अपील भी हुई होंगी? नहीं, कभी मतलब ऐसा सुनने में नहीं आया, ना कभी ऐसी अपील सामने आई। और ये अपील निसंदेह हमारे व्यापार पर काफ़ी बड़ा आघात है। कितना असर मानेंगे? अब आज तो पहला ही दिन है और लगभग 90% असर दिखाई दे रहा है उनकी अपील का। और अगर इस तरीके से ही रहा तो कहीं ना कहीं ये पूरा ज्वेलरी जगत जो है भयंकर घाटे में दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो कारीगर हैं और जो इस व्यापार से जुड़े हुए हमारा स्टाफ है, हम हैं, ये सब भयानक परेशानी में होंगे। अच्छा, ऐसी अपील उन्होंने क्यों की होगी? क्या असर डाल सकता है, मतलब क्या फ़ायदा पहुँचेगा, क्या फ़ायदा होगा? अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी अपील निसंदेह ठीक है अपनी जगह कि विदेशी मुद्रा उनको बचानी है, लेकिन ये अपील करना कहीं ना कहीं करोड़ों परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। 1 साल का उन्होंने कहा है कि अपील की है कि लोग ना खरीदें। अगर लोग 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो तमाम कारीगर हैं, उनके परिवार है, स्टाफ का परिवार है, हम लोग हैं, ये इन परिवारों का क्या होगा? ये सब तो बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। अच्छा, लोग पीएम मोदी की बात पर अपील को मानेंगे कहीं? अब हमारे प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं असर तो होगा, और लोकप्रिय नेता हैं तो असर तो फिलहाल तो दिख ही रहा है। हाँ, शादी का सीज़न चल रहा है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम परिवार की हो, तो क्या वो भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से लग रहा है तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि उनकी अपील का कहीं ना कहीं भरपूर असर है। देखिए, भरपूर असर दिख रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई थी कि 1 साल तक जो है आप सोना चांदी जेवरात ना खरीदें, चाहे कार्यक्रम हो और चाहे कोई भी फंक्शन हो। दुकानों में जो है सोना लगा हुआ है, जेवरात लगे हुए हैं, अंगूठियां लगी हुई हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो अभी तक नहीं दिखे हैं। तो जिस तरह से आई इंडिया ने सीतापुर की पुरानी दुकानों का हाल बताया है, कहीं पर इक्का दुक्का ग्राहक दिख रहे हैं तो कहीं पर कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं। ऐसे में इस अपील का असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ व्यापारियों ने कहा कि महंगाई का असर है, और कुछ व्यापारियों ने कहा कि जब शादी होती है, कार्यक्रम होता है, तो उनके वहाँ ये चलन होता है कि सोना चांदी कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाता है। तो ऐसे में वो ग्राहक तो ज़रूर आएंगे, लेकिन वो भी ग्राहक जो है कुछ दुकानों पर नहीं दिख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि असर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसका असर देखने को भी आगे और मिल सकता है। फिलहाल आप बताइए कि आपके वहाँ से कितना असर हो रहा है, क्या ये असर सही है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो कितना सही और कितना गलत है? फिलहाल कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। हमारे साथ कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।